इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो कुछ ऐसा है जो रोजमर्रा की जिंदगी और पारिवारिक जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया, एक बहुत ही गहरा नजरिया देता है। हाँ, बिल्कुल। और मतलब ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम रोज जीते तो हैं लेकिन इतना सोचते नहीं हैं। सही का। तो आज हम गरुड़ पुराण के भाग 8 पर आधारित एक बहुत ही खास स्रोत का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है स्त्री और पुरुष के कर्तव्य, द डिवाइन बैलेंस ऑफ डोमेस्टिक धर्मा। जी, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ किसी प्राचीन ग्रंथ के पन्नों को पलटना नहीं है। एकदम नहीं। इसका उद्देश्य ये समझना है कि कैसे इस ग्रंथ में पारिवारिक जीवन को केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी या कोई बोझ नहीं माना गया है, बिल्कुल। बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि और जीवन में एक बेहतरीन संतुलन स्थापित करने का मार्ग बताया गया है। और ये उद्देश्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, जब हम परिवार या घरेलू कर्तव्यों की बात करते हैं तो वे चीजें एक रूटीन लगने लगती हैं। हाँ, एक थका देने वाले काम की तरह लगती हैं। लेकिन ये स्रोत एक अलग ही प्रतिमान प्रस्तुत करता है। ये बताता है कि जीवन के सबसे जटिल ढांचे को बहुत ही सरल रूपकों के माध्यम से कैसे समझा जा सकता है। असल में ये ग्रंथ उस डोमेस्टिक धर्मा यानी घरेलू कर्तव्यों की बात करता है जो बाहर की दुनिया के शोर शराबे से दूर हमारे अपने घर की चार दीवारी के भीतर एक शांत क्रांति की तरह काम करता है। एक शांत क्रांति, क्या बात है। और भाई, इस क्रांति को समझने के लिए स्रोत की शुरुआत में ही एक कथा की पृष्ठभूमि दी गई है, जो हमें सीधे उस समय काल में ले जाती है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए गंगा नदी के तट पर बसे एक बहुत ही शांत और पवित्र नगर की, जिसका नाम है विराजपुर। विराजपुर। और इस नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता है। परिवार